हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। गाइस, एज वी नो एवरीथिंग दैट हैज एडवांटेजेस। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि अकाउंटिंग एडवांटेजेस होते हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं, बहुत फायदे हैं, बहुत अच्छी होती है अकाउंटिंग। बट एट द सेम टाइम अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि अकाउंटिंग की वो लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। गाइस, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। गाइस, फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब क्या समझते हैं आप? फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब होता है जो हमें एग्जैक्टली पता हो कि ये इतना ही होगा, दिस इज द अमाउंट दैट वी आर गोइंग टू गेट और वी हैव टू स्पेंड और वी विल रिसीव, और लाइक दिस, कि हमें एग्जैक्टली पता हो कि हाँ इतना ही, राइट। बट अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता। अगर आप अकाउंटिंग और आगे जानोगे डीपली तो आपको पता चलेगा अकाउंटिंग में बहुत सारे रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रोविजंस बनाए जाते हैं। गाइस, ये रिजर्व्स एंड प्रोविजंस पता है क्यों बनते हैं आपको? ये रिजर्व्स एंड प्रोविजन बनते हैं अगर के लिए। दैट अगर स्टैंड्स फॉर कि अगर ये खर्चा हो गया तो, अगर हमें ये एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ गई तो, अगर दिस, अगर दैट। तो व्हेन देयर इज एन अगर, देयर इज एन इफ, देयर इज एन बट, तो फिर कहां से एग्जैक्ट हुआ? तो अकाउंटिंग की सबसे बड़ी कमी ये है कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, अकाउंटिंग पूरी तरीके से श्योर नहीं है। तो दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन, अकाउंटिंग हैज सम अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। गाइस, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग कुछ इंफॉर्मेशन हमें ऐसी देता है ना, कुछ बातें हमें ऐसी बोलता है जिसका रियल लाइफ में उसका कोई यूज नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी अकाउंटिंग में, जैसे मैं अगर अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो अकाउंटिंग बोलती है, अकाउंटिंग हमें बोलता है कि भाई डेप्रिसिएशन जो है ना, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन है वो लगने के बाद एक असेट की वैल्यू, ठीक है, सो गाइस हमारा दूसरा पॉइंट है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। गाइस, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अकाउंटिंग हमें कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जो कि रियल लाइफ में से रिलेट नहीं करती। रियल लाइफ से रिलेट ना करने का मतलब है कि वो बातें अकाउंटिंग में बोल तो दी गई, लेकिन जब आप उन बातों को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे ना तो वो आप सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग में बोला जाता है कि हर एक असेट की आफ्टर लाइफ एक वैल्यू होती है। आफ्टर लाइफ का मतलब स्क्रैप वैल्यू कह सकते हो आप, जिसे आप बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू। तो अगर अकाउंटिंग की एक रेजिडुअल वैल्यू है, अगर अकाउंटिंग की एक रेजिडुअल वैल्यू है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू बता दे कि हाँ ये अगर असेट खत्म भी हो जाती है तो कम से कम इतने की तो बिक जाएगी। यानी कि उन्होंने आपको एक ऐसी वैल्यू दे दी कि आफ्टर लाइफ, ठीक है, आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ ये मार्केट में एक पर्टिकुलर अमाउंट पे बिक जाएगी। बट क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। मान लो कि आपने एक कार खरीदी, उस कार की वैल्यू है आज 10 लाख रुपए और अकाउंटिंग में बोला जाता है कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख रुपए है। यानी कि जब इसकी इफेक्टिव लाइफ खत्म होगी, जब 10 साल हो जाएंगे इसका लाइसेंस रोड पे चलना इसका बंद हो जाएगा, तब भी 1 लाख रुपए की तो कबाड़ी वाले को बिकी जाएगी, स्क्रैप में बिकी जाएगी। बट क्या ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका डिजायर्ड प्राइस जो कि रेजिडुअल वैल्यू है और जो मार्केट प्राइस है वो वेरी कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग की ये जो बात है, जो अकाउंटिंग बोलता है कि एक वैल्यू, किसी एसेट की एक रेजिडुअल वैल्यू, एक स्क्रैप वैल्यू होती है, वो जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू हमें मार्केट से मिल ही जाए। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए अकाउंटिंग एक एग्जांपल था कि अकाउंटिंग की कुछ इंफॉर्मेशन क्या होती है, अनरियलिस्टिक होती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। गाइस, एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अकाउंटिंग जो है ना, ये क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को बिल्कुल ही अवॉइड कर देता है। आप कितने ईमानदार हो, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, एक किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय कितना हार्ड वर्किंग है, कितने जज्बे के साथ, कितने पैशन के साथ वो काम कर रहा है, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। बट वो कंपनी को कितने का बिजनेस देता है, कितने उसकी वजह से पैसे आ रहे हैं, कितना पैसा जा रहा है, ठीक है, अकाउंटिंग इसको जरूर ध्यान में रखता है। तो यानी कि इस तरीके से अकाउंटिंग सिर्फ पैसा करता है। अकाउंटिंग में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। अकाउंटिंग में क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी एज इन क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, ये मैटर नहीं करते। आप बहुत ईमानदार हो गए, अकाउंटिंग को इससे कोई मतलब नहीं है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो गए, कोई मतलब नहीं। आप बहुत पैशनेट हो गए,
यू कैन हैव सो मेनी क्वालिटीज इन यू, बट क्या आप मॉनेटरी टर्म में कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, ये मैटर करता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है ना वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को बिल्कुल ही इग्नोर करता है। इट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन एनी क्वालिटी, ये बस मनी मनी और मनी के बारे में बात करता है। दैट इज वाई ये जो पैसा पैसा करती हो ना, पैसा पैसा करती हो वाला गाना जो है बेसिकली वही अकाउंटिंग पे बना भी मान के चलो, ठीक है। और यहां से शायद आप याद भी रख पाओ कि अकाउंटिंग जो है ना वो सिर्फ पैसे के बारे में ही बात करता है। इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ओनली दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच आर मॉनेटरी बाय नेचर, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम पहुंचते हैं, इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। गाइस इसको जरा ध्यान समझो, इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, यानी प्राइस लेवल में जो चेंज आया उसको ये इग्नोर करता है। प्राइस लेवल में चेंज आने का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपने मान लो एक मोबाइल आज 2021 में आपने एक मोबाइल 30,000 में खरीदा, ठीक है। 30,000 में आपने एक मोबाइल खरीदा आज इस साल, ठीक है। और मैं आपसे 5 साल बाद पूछता हूं कि भाई आपने वो याद है, मैं आपसे 2026 में मिलता हूं और आपसे पूछता हूं कि याद है यार ये वाला फोन जो तूने खरीदा था उस टाइम पे 2021 में जब हम साथ पढ़ते थे तो वो कितने का था, तो आप मुझे क्या बताओगे, आप बताओगे भाई 2026 में भी आप मुझे उसकी वैल्यू दोगे भाई 30,000 का, भाई 30,000 का लाया था तेरा भाई, ठीक है। आज के डेट में यानी उस 2026 में भले ही वो मॉडल बंद हो गया हो, बट फॉर यू दैट इज फॉर 30,000, आप तब भी उसको 30,000 का ही बताओगे। मैं 5 छोड़ो, मैं अगले 20 साल बाद ही आपको मिलूंगा और पूछूं कि भाई तू वो कितने का लाया था, तो आप वही आंसर दोगे कि भाई मैं उस टाइम पे 30,000 का लाया था, भले ही आज उसकी मार्केट वैल्यू 0 है। क्योंकि अकाउंटिंग में जो असेट की वैल्यू रिकॉर्ड होती है वो होती है उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज द कॉस्ट एट विच असेट इज एक्वायर्ड। तो आपने जिस वैल्यू पे असेट को एक्वायर कर लिया ना वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई, और आपके लिए वही कॉस्ट रहेगी, मार्केट वैल्यू से कुछ भी चल रही हो आपके लिए उसकी कॉस्ट वही रहेगी जिस पे आपने उसको एक्वायर कर लिया है। तो दैट इज व्हाई ये हमारी क्या वैल्यू इसकी 30,000 ही रहेगी, भले ही उसके प्राइस लेवल में चेंज आ चुका है, लेकिन अकाउंटिंग में, क्योंकि अकाउंटिंग में वो 30,000 रुपए में रिकॉर्ड हो चुकी है, अकाउंटिंग के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन अकाउंटिंग assets are recorded at its original cost, that is the cost at which it is acquired, जिस कॉस्ट पे इसको एक्वायर किया गया था, राइट। सो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं लास्ट पॉइंट पे, मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। गाइस विंडो ड्रेसिंग क्या है पहले आप इसको समझ लो, इट्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट करने का मतलब होता है इनकरेक्ट, रॉन्ग, यानी गलत इंफॉर्मेशन दिखाना, है ना, यानी गलत इंफॉर्मेशन दिखाना। गलत इंफॉर्मेशन दिखाने से मतलब ये है कि कंपनी की हालत है कुछ और आप दिखा कुछ और रहे हो। कंपनी आपकी लॉस में चल रही है, लेकिन आप बता रहे हो भाई कंपनी तो हमारी बहुत जबरदस्त चल रही है। क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी को पब्लिक से पैसा ले रहे हो आप, ठीक है, आप अपनी रेपुटेशन को बचा रहे हो, अपनी झूठी रेपुटेशन को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ताकि लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाते रहे। और कोई कुड बी रीजन, यू कैन कंपनी कुड हैव सम अदर रीजंस, ऑब्वियसली और क्या रीजन होगा, यही तो होगा। तो बेसिकली क्या है, ये धोखेबाजी ही तो है, ठीक है, ये स्कैम ही तो हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए जहां पे कंपनी की जो करंट फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो बहुत ही बिगड़ी होती है, भूखे नंगे हो रखे होते हैं, लेकिन जो मार्केट वैल्यू दिखा रहे होते हैं अपनी कंपनी की, जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहे होते हैं वो कुछ अलग ही लेवल पे चल रही है, वो 7वें आसमान पे होती है, और कंपनी की एक्चुअल हालत है 0, ठीक है, नेगेटिव में चल रही है लेकिन दिखाएंगे प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। और अकाउंटिंग में ये पॉसिबल है, क्योंकि अकाउंट्स तो आपको मेंटेन करने हैं, सेटिंग हो नहीं जाती है कि भाई दिखा दियो प्रॉफिट, ये कर लियो, पैसा दे लेन देन करके हो नहीं जाता है सब, तो अकाउंटिंग में ये हो जाता है। अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट की जा सकती है, तो इसीलिए यह आपकी अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है कि अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जा सकता है, गलत इंफॉर्मेशन, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दिखाई जा सकती है। तो ये आपकी 5वीं और लास्ट लिमिटेशन थी फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। 5 है। पहला, अकाउंटिंग जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, उसमें एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अकाउंटिंग में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो रियल लाइफ से रिलेट नहीं करती है। अकाउंटिंग में क्वालिटी को नहीं देखा जाता है, क्वालिटी का कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। अकाउंटिंग में प्राइस लेवल जो चेंज हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम असेट को उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं जिसपे हमने एक्वायर की है। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग की जा सकती है, इन अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। इसके
रिलेटेड यूजर्स को, जो लोग इनसे रिलेट करते हैं, राइट? सो गाइज दिस इज लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू गाइज. So guys, this is it from this video. See you in the next video. Till then, take care of yourself. This is Pankaj Rai signing out.